आज आप यह सीखने जा रहे हैं कि आप अपने बिटकॉइन को दांव पर लगा सकते हैं और भी अधिक बिटकॉइन प्राप्त कर सकते हैं। हूं सीमित और केवल क्षणिक ही ऐसा कर सकते हैं। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविची जेरेमी है। मैं यहाँ दुबई में जीवित रह रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छी तरह से कर रहे हो। ओह, मुझे आपके लिए एक एपिसोड मिला है। हम इसके साथ मजा करने जा रहे हैं। मुझे एक छोटी सी खबर मिली कि मुझे आपके साथ साझा करना है। बिटकॉइन स्टेकिंग के साथ यह वास्तव में दिलचस्प है। इसके अलावा हम जेनेट येलेन के उस कथन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार है। और हाँ, इसका क्या मतलब है? क्योंकि अरे, वे सोच रहे हैं कि मंदी आने वाली है, लेकिन वास्तव में मंदी यहाँ है। ऐसा हमेशा होता है। मंदी की जानकारी हमेशा एक धीमा संकेतक होती है, क्योंकि इसके लिए 2 तिमाहियों या 6 महीनों की आवश्यकता होती है, यह निर्धारित करने के लिए कि हम मंदी में हैं या नहीं। इसीलिए जब तक वे आपको बताते हैं कि आप मंदी में हैं, तब तक यह लगभग खत्म हो चुकी होती है या बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। जैसा कि कहा गया है, समाचार के बाद हम कुछ टीए करेंगे और मैं आपको वह व्यापार दिखाऊंगा जो मैंने किया है। याद रखें, मैंने आपको दिखाया था कि मैं कल एक व्यापार में शामिल हुआ था और मैं इसे आज आपको दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो उसके लिए बने रहें। तो सुनिश्चित करें कि आपने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और चलिए इस पर आते हैं। ठीक है, इसलिए यदि आप कुछ व्यापार करने जा रहे हैं, तो मेरे लिए इसे bybit.davinciij15.com या okx.davinciij15.com पर करना सबसे अच्छा है। नीचे दिए गए विवरण में लिंक हैं। इसके अलावा, यदि आप मेरे किसी डेबिटर के धारक हैं, तो आप वास्तव में क्रूज पर हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। इसमें एक जमा राशि आवश्यक होगी ताकि लोग केवल साइन अप न करें और नहीं आएं। यदि आप उपस्थित होते हैं, तो जमा राशि आपको वापस कर दी जाती है। कोई बात नहीं। इसलिए सुनिश्चित करें कि यदि आप कल क्रूज में शामिल होने में रुचि रखते हैं, तो आप भाग लें। यह उन सभी के लिए खुला है जिनके पास डेबिटर है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास एक है। ठीक है, चलिए आज की कहानी पर चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस सप्ताह की शुरुआत में सदस्यता बटन दबाने के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे 400,000 ग्राहक हो गए। सदस्यता लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं। अब आइए हमें 500,000 तक ले जाएं। यदि आपने सदस्यता नहीं ली है, तो सुनिश्चित करें कि आपने अभी सदस्यता बटन दबा दिया है। ठीक है, एथेरियम और सोलाना पर देशी बिटकॉइन की हिस्सेदारी जल्द ही एक वास्तविकता हो सकती है। बेबीलोन का कहना है कि क्रिप्टो स्टार्टअप ने हिस्सेदारी ब्लॉकचेन के प्रमाण पर बिटकॉइन को दांव पर लगाने का एक तरीका विकसित किया है। ये ऐसे काम करता है। ठीक है, इसलिए मैंने उन्हें स्क्रॉल किया जैसे, ठीक है, आप इसे पढ़ रहे हैं और क्योंकि ये ऐसा है, ये उन सभी अन्य प्रमुख चीजों के बारे में बात करता है जो संभव हैं। बिटकॉइन और इथेरियम दोनों। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप यह कैसे कर रहे हैं। इसे कैसे निकाला जाता है ना? वह कहते हैं, हिस्सेदारी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हिस्सेदारी संपार्श्विक है। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो मेरा पैसा मेरी संपार्श्विक है ताकि मैं एपीआर प्राप्त कर सकूं, है ना? ठीक है, इसलिए दूसरे शब्दों में, मुझे बिटकॉइन को छिपाने में सक्षम होना होगा जब हिस्सेदारी श्रृंखला के प्रमाण पर सत्यापनकर्ता कुछ बुरा कर रहे हों। तो उदाहरण के लिए, और कोई विशेष हिस्सेदारी श्रृंखला का प्रमाण, कोई भी वैध यह कोड को गलत तरीके से निष्पादित कर सकता है। और इसलिए आप जानते हैं, ऐसा होने पर आपको सक्षम होना होगा, और वह इसी बारे में बात कर रहा है। सही। इसलिए आगे पढ़ते हुए मुझे यह समझने में कुछ समय बिताना पड़ा कि वह यहाँ क्या कह रहा था। आमतौर पर एक स्मार्ट अनुबंध या तो सभी शर्तों को पूरा करने पर संपार्श्विक निधि को हितधारक को जारी कर देगा या भंडारण को जला देगा। यदि ऐसा नहीं होता तो वे निधियां। इस कथन के साथ मुख्य समस्या यह है कि यहाँ पूर्णतः या तो कोई कथन है। उदाहरण के लिए, एकमात्र पूर्णता यह है कि जब आप हिस्सेदारी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप वास्तव में ब्याज प्राप्त करने के लिए अपनी संपार्श्विक को छोड़ने जा रहे हैं। अब वास्तव में आपकी संपार्श्विक वापस लेने के लिए क्या नियम है, यह अनुबंध पर निर्भर करता है। अनुबंध में जो भी लिखा हो वह ठीक है, लेकिन असली मुद्दा यह है, क्या सत्यापनकर्ता अनुबंध को सही ढंग से निष्पादित करेगा और आपको परेशान नहीं करेगा?
यही वह समस्या है जिसे हल करना होगा, और इसलिए उन्होंने यहाँ इसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि यह मामला यही है। ठीक है, इसलिए एक सेकंड रुकें। यदि सत्यापनकर्ता चलता है, कोड को गलत तरीके से निष्पादित करता है, तो वे यह सुनिश्चित करने के लिए एक विधि लेकर आए हैं कि वे ऐसा करते हैं, संपार्श्विक को बिना सोचे समझे न सौंपें। सही, तो ये मुख्य बात है। अब आप कह रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, डीएमसी, बिटकॉइन सीमित है, ये कैसे संभव है? खैर, कॉस्मोस हब 4 कॉस्मोस सुरक्षा का भुगतान करने के लिए टोकन को 10% बढ़ाकर लगभग 10% मुद्रास्फीति का भुगतान कर रहा है। ठीक है, तो मूलतः वे आपको वास्तविक बिटकॉइन नहीं दे रहे हैं, वे तुम्हें अपना टोकन दे रहे हैं, है ना? वह एपीआर आधार पर, और इसीलिए ये कुछ भी हो सकता है ना? वे आपको जैसे दे सकते हैं, उनके टोकन पर 58,000 एपीआर। और हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको अधिक बिटकॉइन नहीं मिल रहे हैं। आप शायद बिटकॉइन खरीदने के लिए इसे बेच सकते हैं, लेकिन बस इतना ही। तो आपको वास्तव में अधिक बिटकॉइन नहीं मिल रहे हैं, आपको कुछ अन्य टोकन से कुछ अधिक मिल रहा है, और इस तरह वे बिटकॉइन के लिए दांव लगाते हैं। लेकिन मैं इससे सावधान रहूंगा, मैं इस पर करीब से गौर करूंगा। मैं चाहता हूं, यदि वे डेवलपर हैं, इस विशेष परियोजना के लोग मुझसे आकर संपर्क करना चाहते हैं और इसके बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे आपसे बात करने में बहुत दिलचस्पी है, तो कृपया ऐसा करें। वहां एक है, विवरण में एक जानकारी है, और मुझसे कैसे संपर्क करें। ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी के जोखिमों पर चर्चा की। ठीक है, अमेरिकी राजकोष सचिव जेनेट येलेन का मानना है कि मुद्रास्फीति में सार्थक रूप से कमी आई है, लेकिन फेडरल रिजर्व को अपने 2% मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक को प्रबंधन करने के लिए 2 जोखिम हैं। एक तो मुद्रास्फीति उनके लक्ष्य के अनुरूप वापस आ जाती है, जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी, और दूसरा यह कि अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर होती जा रही है, जैसा कि उन्होंने विस्तार से बताया है। ठीक है, सबसे पहले सरकार को अर्थव्यवस्था से निपटना नहीं चाहिए। 2, मुद्रास्फीति पैसे का निर्माण है और हमेशा रहेगी। मुद्रास्फीति कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। कीमतों को देखना बंद करें, यह देखना शुरू करें कि सिस्टम में वास्तव में कितना पैसा है। और 2, उन्हें अर्थव्यवस्था का प्रबंधन क्यों करना है? यह कुछ ऐसा नहीं है जो उन्हें करना चाहिए, सिवाय इसके कि सरकार यह तय करे कि आपके पास जूते हैं या नहीं, कि आपके पास जो जूते हैं वे आपको मिल सकें, कि वह जूते बनाती है, आपके लिए पर्याप्त जूते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि यह काम नहीं करता है, और न ही सरकार। मानसिक अर्थव्यवस्था। वास्तव में, यह मूल रूप से एक वीडियो है, तेजी और मंदी के डर का एक मजेदार वीडियो के रूप में। मूलतः जनरल को इसी बात का डर है कि अर्थव्यवस्था ढह जाएगी, है ना? और वास्तव में इसे बेहतर बनाने के लिए इसे ढहने की जरूरत है। यह ठीक इसी तरह काम करता है, लेकिन वे इसे मुफ्त मुद्रित पैसे से रोकना चाहते हैं, और यह काम नहीं करता है। यह वास्तव में बड़ी हलचलों के लिए बीज बोता है, जो आगे चलकर रेखा के नीचे आएंगे। और यह वीडियो एक मजेदार आवरण में है, ये आपको समझाता है ना? तो इसे जांचें। लिंक नीचे विवरण में है। हम कुछ करने जा रहे हैं, आपको अपने व्यापार दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आगे कौन सा व्यापार करना है ना? क्योंकि हो सकता है कि आप मेरा पिछला व्यापार देखने से चूक गए हों, और एक व्यापार हमेशा उपलब्ध रहता है। इसलिए यदि आप OKEXDaVinci15.com या BybitDaVinci15.com पर जाते हैं, तो यदि आप रुचि रखते हैं, तो व्यापार करने के लिए नीचे दिए गए विवरण में लिंक दें। ठीक है, यहाँ जाकर मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ एक व्यापार खुलने वाला है। आप जानते हैं, 43 ऑन AN46 ISH क्षेत्र में। और हाँ, वह व्यापार खुल गया है, और मैंने इसे कई बार व्यापार में जोड़ा है, और इसीलिए यह मेरे उद्घाटन से थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ एक व्यापार है। यह फायदे में है ना? यह केवल $300,000 का व्यापार है। यह वह $1 मिलियन का व्यापार नहीं है जो मैं करना चाहता था। एकमात्र कारण यह है कि मैं इस व्यापार में पूरी तरह से शामिल होने में थोड़ा झिझक रहा हूं, क्योंकि यह तथ्य है। हमारे पास ये बड़ी बत्तियां बहुत सारे खरीदारों का संकेत देती हैं, और इसलिए किसी भी समय यदि हम यहीं इस स्थानीय क्षेत्र में सेंध लगाते हैं, तो यह संकेत देगा कि हम ऊपर जा रहे हैं, और मैं बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता।
मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि क्या होगा, इसलिए मुझे अपने जोखिम कम करने होंगे। और इसलिए मेरा मानना है कि एक जोखिम है, इतना बड़ा जोखिम कि बाजार और ऊपर जा सकता है, और 48K तक और ऊपर जा सकता है, जिसकी मैं इतने समय से तलाश कर रहा था। तो उसके कारण मुझे जोखिम को कम करना होगा। मूलतः मुझे इंतजार करना होगा। मुझे कहना होगा, ठीक है, अगर बिटकॉइन 43, 543, 600 से ऊपर हो जाता है, ये और अधिक टूटने वाला है, जैसा भी ये है। अधिक टूटने की संभावना अधिक है, इसकी गारंटी नहीं है कि यह अधिक टूटेगा। इसकी संभावना अधिक है कि ऐसा होगा। तो अभी ये टूट रहा है। निश्चित रूप से यही कारण है कि मैं इस लघु व्यापार में आया। आप सोच रहे हैं, ठीक है, यदि यह ऐसा कर सकता है तो आप लघु व्यापार में क्यों गए? हाँ, मूलतः यह कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप अपना सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण करें, और मेरा विश्लेषण कुल मिलाकर यह है कि इसकी अधिक संभावना है कि यह वास्तव में टूटने वाला है, क्योंकि हमने सप्ताह की शुरुआत इस बड़ी गिरावट के साथ की है। और जब हम एक सप्ताह की शुरुआत बड़ी गिरावट के साथ करते हैं, तो हम अंत में उसका अनुसरण करते हैं, और इसलिए यह तकनीकी विश्लेषण का हिस्सा है। तो इस प्रकार मैं एक लघु व्यापार की तलाश में हूं, और उसके शीर्ष पर, आप जानते हैं, दैनिक है। हमारे बीच दैनिक मतभेद हैं। हमारे पास कई अन्य कारण हैं जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। एक बार फिर, मैं अभी भी इस लघु व्यापार में हूं। क्या कोई अन्य व्यापार करना है? हाँ, सबसे अधिक संभावना है। ठीक है, मैं यहां जूम इन करने जा रहा हूं और इसे प्रति घंटा चार्ट बनाऊंगा। अब सबसे अधिक संभावना है, बिटकॉइन आसमान से गिरने वाला नहीं है। यहां बहुत सारे खरीदार हैं, और उसके कारण हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन ऐसा कुछ कर सकता है और फिर टूट सकता है। तो आपके पास वास्तव में मेरी प्रविष्टि पर लघु बिटकॉइन खरीदने का एक और अवसर है ना? ठीक ऊपर, ठीक पर, या तो 4331 पर, या 43200 आइश क्षेत्र पर, बस थोड़ा सा ऊपर 43200 ईश क्षेत्र पर सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि यह WIC बाहर चिपका हुआ है। तो यह WIC संभवतः उन नए स्टॉप क्षेत्रों में से एक होने जा रहा था, जहां वे आते हैं, वे बाहर निकलते हैं और फिर बाहर निकलते हैं, टूट फूट। तो यहीं पर मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप किसी भी प्रकार का संक्षिप्त विवरण डालें, यहां नीचे नहीं। ऐसा करना अभी जल्दबाजी होगी। यह एक आसान व्यापार नहीं होने वाला है, क्योंकि यह हो सकता है, आपको रोका जा सकता है, और यह बिल्कुल ऐसा ही है ना? यह डरावना होने वाला है। और इसलिए यदि आप अपना स्टॉप वहीं निर्धारित करते हैं जहां मैंने अपना स्टॉप निर्धारित किया है, तो आप काफी हद तक सुरक्षित हैं। यदि बिटकॉइन थोड़ा ऊपर जाता है, तो यह 43584 का स्थानीय उच्च स्तर है। ठीक है, एथीरियम को देखते हुए, ओह सुंदर, ये वास्तव में प्रतिरोध के इस क्षेत्र के करीब आ गया, ठीक है, जहां ये सारा यातायात हुआ था। एक बार जब ये ट्रैफिक हुआ और हम डंप से टकराए, तो ये प्रतिरोध बन गया। और हाँ, ये वहां है। यदि आप वहां पहुंच जाते तो ये एकदम छोटा होता। मैं इसके वास्तव में वापस आने की उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि आप देखते हैं कि यदि हम छोटी समय सीमा पर जाते हैं, तो ये उलटे हुए टॉप की तरह बन जाता है। मूल रूप से क्रिप्टो पसंद नहीं है, उसे पसंद नहीं है, और इसलिए हम संभवतः इसे ऐसा कुछ करते और फिर टूटते हुए देख सकते हैं। इसलिए वास्तव में टूटने से पहले हम यहाँ एक और एम पैटर्न बना सकते हैं। इसकी गारंटी नहीं है कि ऐसा होने वाला है, लेकिन मैं यहाँ शॉर्टिंग शुरू नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि यह इंगित करने के लिए कोई बाजार संरचना नहीं है कि हम वास्तव में सीधे नीचे जा रहे हैं। आप उसके लिए इंतजार करना चाहते हैं। अब यह एक सुंदर है। मोमबत्तियों के सेट को एम्पायर कैंडल कहा जाता है। एक बार जब हम उस बाती के निचले हिस्से को तोड़ देते हैं, तो आप उसे तेजी से बढ़ता हुआ देख सकते हैं। साम्राज्य हमारा समाप्त हो गया है। तो आप वास्तव में इसके समाप्त होने के बाद इसका व्यापार नहीं कर सकते, है ना? यदि आपने इसे कुछ घंटे पहले देखा होता, तो आप थोड़े समय के लिए जा सकते थे, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं। शॉर्ट यहां मूल रूप से समान एक पर एक जोखिम अनुपात के लिए ही अच्छा है, और आप वह देख सकते हैं कि यह पहले ही अपने लक्ष्य पर पहुंच चुका है। इसलिए मूल रूप से हम इस समय में बदलाव कर सकते हैं। RSI यह भी संकेत दे रहा है कि हम अभी बदलाव कर सकते हैं और एथीरियम की ओर बढ़ सकते हैं। तो ठीक वही देखो जो मैं तुम्हें यहां बता रहा हूं कि हम वापस आते हैं और फिर टूट जाते हैं।
ठीक है, मुझे आशा है कि आपने आज कुछ सीखा होगा। मुझे आशा है कि आपको आज के शो से कुछ लाभ मिला होगा। मैं जानता हूं कि इसे उपलब्ध कराने में मुझे मज़ा आया। तो हम अगली बार आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।